शिफ्ट 2 का पेपर का एनालिसिस यहाँ पे हम कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स के 20 सवाल शामिल होंगे। और इस सेशन में हम 20 सवाल शामिल करेंगे गणित के, और जिन 20 सवालों को हल करना है और एकजाई करण के हिसाब से हल करना है, यानी एक दृष्टि से और सही तरह से हल करना है। चलिए बिना समय गंवाए इसको शुरू कर लेते हैं। सवाल है 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 1 वर्ष का है और सबसे बुजुर्ग 101 वर्ष के हैं तो शेष 6 की औसत आयु ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले 8 सदस्यों की औसत आयु निकालना है अपन को। तो 8 सदस्यों की औसत आयु तो निकला हुआ है 42 वर्ष है, तो अपन लिखेंगे 8 गुने 42 और इसको गुना करके कुल निकाल लेते हैं कि 8 सदस्यों की जो आयु होगी वो कुल कितने वर्ष की होगी। तो गुणा कर लेते हैं, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 8 चौको 32 और 1 33, मतलब 336 वर्ष हो गया। मेरे दोस्तों, 336 वर्ष 8 सदस्यों की कुल आयु निकल गया। सबसे छोटा सदस्य 1 साल का है और सबसे बुजुर्ग सदस्य 101 साल का है। तो 101 और 1 इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 101 और 101, 1 और 101 दोनों को जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो दोस्तों, जब 102 घटा देंगे तो बचेगा 6 सदस्य। भैया 2 सदस्यों की आयु तो यहाँ जुड़ गया ना, तो बचेगा 6 सदस्य। अब देखिएगा, इसको जैसे घटाएंगे तो हमको 6 में 2 घटाए 4, 3 की 3 और 103 में 1 घटाओगे तो बचेगा 2, 234 मिल गया हमको। कितना मिला? 234। अब 6 में कितने का गुणा करेंगे? 234 प्राप्त हो गए। शेष 6 की औसत आयु पूछ रहा है, 234 में 6 का भाग देते हैं तो हमको मिल जाएगा इसका उत्तर। तो 6 का भाग दे दो, 6 चौको 24, 6 पंचे 6 चौको 24, 6 त्रिक 18 प्राप्त हो गया हमको, 18 प्राप्त हो गया। अब कितना बचेगा? 6 नहीं है 54, ये 39% जो है आपका 39 आ गया औसत आयु टोटल दोनों का। चलिए आगे क्या सवाल है, निम्न आकृतियों का कितना प्रतिशत वृत्त है। और जो सवाल है इसमें ये कह रहा है कि जो आकृति हैं उनमें से कितना प्रतिशत पर वृत्त है। तो देखते हैं वृत्त कितना है, 1 वृत्त, 2 वृत्त और 3 वृत्त। हमारे पास 3 वृत्त हैं और टोटल नंबर निकालते हैं। कितने संख्या हैं? 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5, तो 5 3 15 है टोटल। 15 से गुना करेंगे और भाग करेंगे और यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट निकाल जाएगा। तो 3 पचे 15 और 20 पंचे 100, तो हमारा आ गया 20%। तो मेरे दोस्त, उत्तर हमारा 20% आया और सही है ये। चलिए अगले सवाल की ओर। 2x की घाते 5 ऋण 18x क्यूब धन 5x स्क्वायर ऋण 6x ऋण 20 को x ऋण 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मेरे दोस्तों, शेषफल प्राप्त करने के लिए हमको शेषफल प्रमेय निकालना होगा। तो यहाँ पे x-3 अगर लिखा है तो x-3 का मतलब हम क्या निकालेंगे? x-3 बराबर 0, x बराबर 3। तो देखिए x-3 बराबर 0 और x बराबर 3 यहाँ पे है। हमको क्या करना है? 2x की घाते 5 मतलब क्या है भैया? मतलब है 2x की घाते 5, मतलब 2 में x का मतलब 3 है तो 3 की घाते 5 चढ़ाएंगे, तो 2 गुणे 3 की घाते 5 लिख देंगे और माइनस है 18 गुने x की घाते 3 है यहाँ पे, तो 3 की घाते 3 करेंगे, 3 की घाते 3 चढ़ा देते हैं। फिर धन 5 है तो लिख देंगे 5, x की घाते 2 है तो गुणे 3 की घाते 2 कर देंगे, ऋण 6x है तो ऋण 6 गुणे 2 कर देंगे और ऋण 20 लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब 3 की घाते 5 गुणे 2 करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 81 त्याई 243, 243 में 2 का गुना कर देते हैं तो 2 गुणे 243 ऋण 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27, 27 गुणे 18, 27 गुणे 18। दोस्तों यहाँ पे 27 गुणे 18 कर लेते हैं, जितना मिलेगा उसको लिख लेंगे। तो 18 सत्ते 126 की 6 हासिल 2 बचेगा, 18 दूना 36, 37 38, 386 ये बचा। और धन आगे लिखेंगे, धन 5 गुणे 3 घात 3 त्रिकाई 9, 9 पन्ना 45 होगा, ऋण 6 दूना 12 होगा और ऋण 20 होगा यहाँ पे। अब देखिएगा मेरे दोस्त, ये जितना मिलता जाता है हमको उतना काम भी करना होता है और काम करके आगे बढ़ना होता है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल को। सवाल के अगले स्टेप पर जब चलेंगे तब हमको मिलेगा क्या? एक चीज़, 243 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 386। कितना प्राप्त होगा? 386। तो धन का 386 और ऋण का 386 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। धन 45 में 12, 20 और 10 30, 32 हो जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा।
अब हमको अगली एक्टिविटी पर ध्यान देना है। अगली एक्टिविटी है हमारा 386 में 386 कैंसिल हो जाएगा, 45 में 32 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो मेरे दोस्त 7 आपका उत्तर हो गया। बड़ी आसानी से है, शेषफल प्रमेय को ध्यान रखना है। शेषफल प्रमेय जैसे होता है वैसे हमको आसानी से हल करना है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास x घात 4 धन x क्यूब धन 2x स्क्वायर धन x धन 1 को x धन 1 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है। अब x धन 1 से विभाजित करना है, शेषफल प्रमेय निकालेंगे तो x धन 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। मेरे दोस्त जहाँ जहाँ x आएगा इस पूरे समीकरण में वहाँ वहाँ -1 हमको रखते चले जाना है। और देखिएगा -1 रख करके हमको क्या मिलता है, x की घातें 4 है पहले तो -1 की घातें 4 करेंगे। चलिए धन है तो धन लिखेंगे, x की घातें 3 है तो -1 की घातें 3 करेंगे, धन 2 है तो 2 लिखेंगे, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे और -x है तो -1 करेंगे और धन 1 करेंगे। अब देखिएगा आधार संख्या में ऋण लगा है, घात सम है तो चिन्ह धन आ जाएगा तो धन 1 हो जाएगा और यहाँ पे धन और ऋण ऋण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है इसलिए ऋण 1 होगा तो इसको हम इसी हिसाब से तो 1 हो जाएगा। और ऋण है, ऋण 1 है, घात 2 लगा है तो धन चिन्ह हो जाएगा तो 2 1 कम धन 2 हो जाएगा और ऋण ऋण धन हो जाएगा तो धन 1, यहाँ ये ऋण ऋण धन हो जाएगा और धन 1। देखिएगा धन 1 ऋण 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर प्राप्त हुआ वो उत्तर है 4। देखिए ऑप्शन पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। शेषफल प्रमेय के हिसाब से हमको हल करना है, बहुत सटीक तरीके से इसका उत्तर प्राप्त होगा आपके पास। आप ध्यान दीजिएगा इस तरह का सवाल और धैर्यतापूर्वक हल करिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो एक्स का मान निकालना है अपन को तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1 तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 होगा मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे इसमें, अब हमको करना है x बराबर √1/2 करेंगे, ठीक है ना। अब x बराबर √1 का मतलब 1 होगा और √2 का मतलब लिखेंगे √2 मतलब x बराबर 1/√2 करेंगे और यही हमारा है उत्तर, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए, आप निरंतर बने रहिए हमारे चैनल पर। देखिएगा सॉरी हाँ है आपको √0.036 इसको हम लिखेंगे 0.036 0.036 और भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं और देखते हैं कितना उत्तर प्राप्त हो रहा है। चूँकि अपन को जोड़े में उत्तर प्राप्त करना है इसलिए हम फिर जोड़े बना लेते हैं, ठीक है ना। 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, भाग ना पहुँचे लब्धि शून्य तो करेंगे ही, हम धन 0 करेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 जोड़ा उतारेंगे तो 1 1 कम 1 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाता है, धन 1 1 2 होगा, 3 में घटाएंगे 2 और 260 प्राप्त हो जाएगा। इसमें यदि हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं जैसा कि हमें मिल रहा है उत्तर में, तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तब हमको मिलेगा 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6 22, ये देखिए 224 प्राप्त हो गया। इस 8 को एक बार और जोड़ेंगे तो 8 8 16 की 6 हासिल 1 तो और 1 3 36 हो गया। 10 में यहाँ पे घटा देंगे, 10 में 4 घटाओगे तो 6 बनेगा और 5 में 2 घटाओगे तो 3 बनेगा और यहाँ पे 1 जोड़ा उतार दोगे। किससे पहाड़ा पढ़ना है अपन को, 9 से पहाड़ा पढ़ना है, तो सीधी सी बात है ये आगे कटता चला जाएगा। तो हमारा 0.189 जहाँ पे ऑप्शन दिया है वही हमारा उत्तर है। बिल्कुल धैर्यता के साथ में देख लीजिएगा, सरलता से हल हो गया आपका उत्तर। चलिए अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा, औसत निकालिए। औसत तो मेरे दोस्त बड़ी आसानी से बनता होगा, लिख लेते हैं 19 धन 63 धन 30 धन 38 और धन 20। इसको हम जोड़ करके और किससे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे और जोड़ लेते हैं और 5 से भाग देते हैं फटाफट। देखिएगा 0 और 8, 8 और 8 3 11, 11 और 9 20 की शून्य हासिल 2 बचेगा तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 16 17, 170/5 करेंगे, 5 तिहाई 15, 16 17 5 चौको 20 तो 34 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ी आसानी से औसत निकालता है। समीकरण x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल निकालना है हमको।
और ये जो समीकरण है, इस समीकरण को देखना है। हमारे पास समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस प्लस c बराबर 0 की तुलना कर देते हैं। तो a बराबर x हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ का जो समीकरण है ना, तो विविक्तकर हमको इस समीकरण के हिसाब से निकालना है। देखिए विविक्तकर नहीं निकालना है, मूलों का योगफल निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ये सूत्र होता है। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वाला होता है। माइनस बी कितना है यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो -5 लिखेंगे। बटा ए कितना हो जाएगा, हमारे पास x है तो x का गुणांक 1 है, तो -5 एक कम -5 1, और यही हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलिए अगला सवाल क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1382 से घटाई जाने वाली लघुत्तम संख्या कितना है। तो 1382 का हम क्या करते हैं, कौन सी संख्या है जिससे हम घटा सकते हैं, और इसमें तो हम भाग विधि का एक सहारा ले लेंगे। तो लिखा हुआ है 1382, भाग विधि से वर्गमूल को हल करना है हमको। देखिएगा यहाँ पे जोड़ा हम बनाते हैं और जोड़ा बना करके हल करते हैं। एक जोड़ा हुआ और ये दूसरा जोड़ा हुआ, तो 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाता है। 3 त्रिकाई 9 लेंगे, अपना 9 लेंगे और इधर धन 3 करेंगे, तो 3 3 6 हो जाएगा। अब 13 में 9, 9 4 13, 482 हो गया हमारे पास। हम यदि 7 से करते हैं ना इसका गुणा, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4 और हासिल 4, जी लिख देते हैं। 7 6 42 और 4 46, देखिएगा बड़ी आसानी से। और जो उत्तर ये प्राप्त हुआ है, यहाँ 7 एक बार और जोड़ेंगे, और जोड़ दो मेरे दोस्त। 7 7 14 की 4 हासिल 1, 6 और 1 7 74 हुआ। अब देखिए 12 में 9, 9 3 12 और 7 में 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो 13 वह संख्या है जो शेषफल है। 1382 में से 13 ज़्यादा है, मतलब 13 घटा देंगे तो ये 1382 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसका उत्तर मिल रहा है। आगे चलिए अगला सवाल है 30वें नंबर का। राम ने 25 सवालों की परीक्षा में 80% सवाल, 40 सवालों की परीक्षा में 90% सवाल और 10 सवालों की परीक्षा में 70% सवाल सही किए। तो कितने, 25 सवालों में से कितना सही किया, 80%। तो 25 सवाल का 80% होगा 20 सवाल सही किया। फिर 40 सवालों में से 90%, तो 40 सवाल का 90% होगा 36, 40 सवाल का 90% होगा 36। और फिर 10 सवालों में से 70%, तो 10 सवाल का 70% होगा 7। तो सबको जोड़ेंगे दोस्त और सबको जोड़ के उत्तर लाएंगे। तो 7 6 13 की 3 हासिल 1, 3 2 5 और 6 63 हो गया मेरे दोस्त। 63 में से कुल कितना हुआ, ये 5 की 5, 4 2 4 6 और 1 7 75 हुआ। 63 में से 75 का भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, तब ना परसेंट निकलेगा। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, तो निकाल लीजिए परसेंट इसका। देखिए परसेंट निकालिए, तो 25 तिहाई 75, 21 तिहाई 63, 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100, ये लिखिए 21 चौको 84। अब हमारे पास 84% ये सही उत्तर प्राप्त हो गए। देखिए बड़ी आसानी से और बड़ी धैर्यता के साथ में हल करिए। चलिए आगे का सवाल को देखिए। 17 संख्याओं का औसत 70 है। यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 90 है, तो 9वीं संख्या क्या है। देखिएगा 17 संख्याओं का औसत 70 है, तो कुल हमको क्या करना है, 17 संख्याओं का औसत 70, ठीक है। 17 7 119, ये देखो 1190 हो गया। यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 9 का औसत कितना है, 45 है। चलिए 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 4 40 हो जाएगा, ठीक है। 405 हो गए। अब देखिए अगला स्टेप में क्या कह रहा है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 90 है। तो मेरे दोस्त अंतिम 9 संख्याओं का औसत निकालोगे 90, 9 का औसत 90, तो 9 9 81, 9 9 81, 810 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 9 9 18 हो रहा है ना, और यहाँ पे संख्या कितने हैं, 17 हैं। तो 9 9 18 हो रहा है, तो इसमें एक संख्या ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसी का निकालना है। तो घटाएंगे तब मिलेगा हमको वो चीज़, जब घटाएंगे तक। तो 10 में 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, और ये उल्टा घटाना पड़ रहा है। 11 में 10 11 में कितना घटाएंगे भैया, 10 में 5 घटा दिए तो 5 बच गया यहाँ पे। और इसको जोड़ करके टोटल हम इसको अगर जोड़ देते हैं, जोड़ के इससे घटा देते हैं, सॉरी,
तब हमारा काम बचेगा। तो 5 की 5 हो गया, 1 की 1, 8 4 12, 1215 हो गया। अब 1190 में 1215 को घटाओगे, तो हम घटा लेते हैं 1190 में 1215 को। तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 5 की 5 बचेगा हमारे पास, और 11 में 9 गए तो बचेगा 2 हमारे पास, और 2 1 में 1 गए कुछ नहीं, 25 बचेगा। तो हमारा सही उत्तर 25 है। ये देखिए बड़ी सरलता से आपको मिल गया 9वीं संख्या। मतलब हमारा जो 9वीं संख्या है ना, 9वीं संख्या हमारे पास 25 है। ठीक है, 9वीं संख्या है हमारे पास 25। चलिए आगे देखते हैं हम सवाल को। यदि एक कार्य के 4/5 भागों को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है? यदि एक कार्य के 4/5 भाग को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कार्य का 4/5 भाग बराबर 4/5 भाग बराबर 8 दिन। तो पूरा एक भाग बराबर क्या निकालेंगे, 8 गुने 5/4, उससे उल्टा कर देंगे। 4 दूना 8, 2 पंचे 10। अब कह रहा है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है, तो 10 में से 8 दिन घटा देते हैं तो कितना दिन हो गया, 2 कार्य 2 दिन, तो 2 कार्य 2 दिन में। अब यही आपका सही उत्तर है, बड़ी आसानी से। चलिए अगला सवाल क्या है। वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ता था, किस वर्ष में बाल दिवस रविवार को पड़ेगा? देखो दोस्तों 1997 की बात कर रहा है ना, तो 1997 में कौन सा है गणतंत्र दिवस, मतलब 26 जनवरी। किस दिन को, 26 जनवरी किस दिन को पड़ता था, रविवार को, तो लिख देते हैं रविवार। अब फिर सवाल में कह रहा है कि 1997 का 26 जनवरी रविवार को पड़ता था, तो बाल दिवस किस दिन को पड़ेगा? तो मेरे दोस्त 4 दिन इसके जोड़ेंगे, 26 जनवरी महीने के 4 दिन, फरवरी महीने के 28 दिन, और मार्च महीने कितना जोड़ेंगे, 31 दिन, अप्रैल महीने के 30 दिन, मई महीने के 31 दिन, और जून महीने के 30 दिन, जुलाई महीने के 31 दिन, अगस्त महीने के 31 दिन, सितंबर महीने के 30 दिन, और अक्टूबर महीने के, क्योंकि बाल दिवस जो पड़ता है ना वो 14 नवंबर को पड़ता है। तो ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 31 दिन, और नवंबर का 14 दिन। मेरे दोस्त इन सब को यदि जोड़ रहे हैं ना, हम सबको जोड़ रहे हैं तो मिल रहा है 292 मिल रहा है। देखिए जोड़ लेते हैं एक बार और, जोड़ लेते हैं कितना बनता है। 4 8 4 12, 12 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 1 17, 17 4 17 4 11 21, 4 8 4 12, 12 1 13, 13, 8 4 8 4 12 1 13, 1 14, 1 15, 16 17, 17 4 21, 21 की 1 हासिल 2, और 2 3 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिक 24 25 26 27 28 29, 291। और जोड़ लेते हैं दोस्त, 4 1 5 1 6 1 7 8 9 9 8 17 17 4 21, 9 8 17 17 4 21 हो गया। हमें 5 दिन मिलेगा, जनवरी महीने में 5 दिन हुए, क्योंकि 26 5 31 होता है। तब यहाँ पे 292 में यदि 7 का भाग देते हैं ना, तो हमारे पास शेष फल कितना बचता है, शेष फल पर ध्यान देना है। तो 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, और एक बचा 7 1 कम 7, 5 12, शेष फल हमारे पास 5 बचता है भैया। तो दोस्तों जैसे शेष फल 5 बचेगा ना, इसी शेष फल पर काम होगा। देखिए 26 जनवरी को मतलब शेषफल 5 बचता है, इसी शेषफल पर 5 होता है। तो रविवार को, फिर सोमवार को, मंगल, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार, कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। रवि सोम मंगल बुध गुरुवार होता है। ठीक है, कौन सा डे होता है, गुरुवार होता है भैया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 5 दिन हुआ ना, 1 2 3 4 5। अब ये 5 दिन हुआ, इस 5 दिन में देखना है बाल दिवस किस दिन को पड़ रहा है। बाल दिवस पड़ रहा है रविवार से 5 दिन आगे, तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्रवार को बाल दिवस पड़ता है। तो देखिए शुक्रवार को बाल दिवस पड़ रहा है,
तो किस वर्ष में बाल दिवस रविवार को पड़ेगा? तो इस वर्ष में तो शुक्रवार को पड़ रहा है। अब 1997 में कितना शुक्रवार को 1998 में शुक्रवार को शनिवार को पड़ेगा, एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। और 1999 में किस दिन को पड़ेगा? रविवार को पड़ेगा। 1999 में रविवार को पड़ेगा। तो 1999 का ऑप्शन आपका सही है, ये देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे के सवाल को ध्यान दीजिए। यदि 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को समाप्त करने में 15 व्यक्ति कितने दिन में? दोस्तों M1 D1 बराबर M2 D2 का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। M1 मतलब 12 व्यक्ति, 12 गुणे D1 मतलब 20 दिन बराबर M2 मतलब ज्ञात करना है आपको, गुणे D2 का मतलब 15 व्यक्ति, D2 मतलब 15 व्यक्ति आपके पास यहाँ पे है, अवेलेबल है 15 व्यक्ति, ठीक है। कितने व्यक्ति? 15 व्यक्ति, तो यहाँ पे लिखोगे 15। तो M2 बराबर 12 गुणे 20/15 कर देंगे। 3 पचे 15, 4 पंचे 20 और 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 चौको 16 दिन। कितने दिन में? 16 दिन में आपका उत्तर मिल गया। चलिए अगला सवाल है 35 नंबर का। अनिल और संजू की कुल आयु संजू और सुनील की आयु से 14 वर्ष अधिक है। देखिए यहाँ पे अनिल लिख रहे हैं, अनिल और संजू की कुल आयु, अनिल धन संजू, ठीक, संजू की कुल आयु, संजू और सुनील की आयु से 14 वर्ष अधिक है। ऋण संजू और सुनील इसकी कुल आयु से कितना है? 14 वर्ष अधिक है। तो अनिल और संजू, ये संजू है ना, अनिल और संजू, तो अनिल धन संजू ऋण संजू और ऋण ऋण धन हो जाएगा धन सुनील बराबर 14। अब देखिएगा धन यश और ऋण यश दोनों कट जाएंगे। अनिल और सुनील, ये दोनों की आयु का जो अंतर है, ये दोनों की आयु का अंतर 14 वर्ष, 14 का 14 होगा। तो इन दोनों में से अंतर जो है, एक बड़ा होगा 14 वर्ष, एक छोटा होगा 14 वर्ष, तो निश्चित रूप से आपका सही उत्तर 14 साल हो गया। चलिए आगे। प्रणाली में 5 पृथक धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यदि मध्य पद 40 है तो अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए पहले तो हम टोटल निकालेंगे। देखिएगा पहले संख्या धन दूसरी संख्या, डैश डैश की जगह में पहली संख्या धन दूसरी संख्या, और द मध्य पद 40 है तो धन 40 डैश धन डैश, कितने हो गए? 1 2 3 4 धन डैश बटा, अब देखिए बटा कितने हैं? 5 बराबर 56। अब देखिए 56 में यदि 5 का गुना कर देते हैं हम, 56 में हमको 5 का गुना कर देते हैं तो पक्षांतर करेंगे तो 5 का गुना हो जाएगा। तो 5 छक्का 30 की शून्य हासिल, 3 पचम 25 3 28 280 हो गया। तो मेरे दोस्त 280 हो गया कुल। कह रहा है यदि मध्य पद 40 है, एक पद लिखा हुआ है, तो डैश कितने हैं? 1 2 3 4 डैश हैं, तो 4 धन डैश बराबर 280 में कितना घटाएंगे? 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 280 में 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 240 बचेगा नहीं। तो चलिए 240 बच गया। तो जब हमारे पास 240 बच गया तो अब क्या करेंगे? ये 4 संख्या हैं 240 में। अब देखिए क्या क्या निकालेंगे? 2 भागों में निकालेंगे, पहली दूसरी और तीसरी का औसत और तीसरी चौथी और पांचवी का औसत। तो दोनों बार 40 की काउंटिंग हो रही है, तो अपन 40 40 80 और ये वाले पक्षांतर करेंगे, ये वाला 4 जो है और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 240 में से कितना घटाएंगे? 240 में से घटा देते हैं हम 40 और 4 44, 40 4 44, तो 44 घटा देते हैं तो 10 में 4 गए 6, कितना? 6, और ये कितना बचेगा? 14, मतलब 13 में 4 गए 9 4 13, 196 बचेगा। कितना बचेगा? 196 बचेगा, ठीक है। कितना? 196 बचेगा। यही हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे क्या है? सरल करें। a की घातें x की घातें a ऋण b, x की घातें a ऋण b गुणे x की घातें b ऋण c गुणे x की घातें c ऋण a, ये है हमारे पास काम। अब देखिएगा काम 1x 2x 3x सारे आधार संख्या बराबर है तो x की घातें a ऋण b
धन बी ऋण सी, धन सी ऋण ए, ये घात घात सब जुड़ जाएगा। देखिएगा धन ए ऋण ए को कैंसिल करोगे, क्या करेंगे, धन ए और ऋण ए को कैंसिल करेंगे, कर दिए धन ए और ऋण ए को कैंसिल, ऋण बी धन बी कैंसिल, ऋण सी धन सी कैंसिल, क्या हो जाएगा, x की घातें 0 बचा। तो मेरे दोस्त जब x की घातें 0 बचेगा ना तो हमारा उत्तर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि कभी भी x की घातें 0 बराबर 1 होता है, ये घातांक का नियम है। तो ये हमारा सही उत्तर है और 100% सत्य है। चलिए आगे का सवाल है 1000 बटा 5 की घातें 5। तो दोस्त 1000 को लिखेंगे 10 की घातें 3, तो 10 को लिखेंगे 2 गुने 5 की घात 2 की घातें 3 गुने 5 की घातें 3 बटे 5 की घातें 5 लिख दिए, गुणे 5 की घातें ऋण 4 लिखेंगे, गुणे 625 का वर्गमूल 25 होगा, तो 25 5 की घातें 2 लिखते हैं, गुणे 5 की घातें 6 बटे 5 8 लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे मेरे दोस्त, 8 को लिखेंगे 2 की घातें 3, क्या लिखेंगे 8 को, 2 की घातें 3, तो लिख दो 8 को 2 की घातें 3, तो लिख दो यहाँ पे 8 को 2 की घातें 3 लिख दिए, 2 की घातें 3। देखिए 2 की घातें 3 से 2 की घातें 3 को कैंसिल करो, 5 घातें 3 में 5 घातें 5 को हटाओगे तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 5 की घातें ऋण 2। ठीक, अब 5 की घातें ऋण 2 तो है, गुणे 5 की घातें ऋण 4 होगा, गुणे 5 की घातें 2 होगा, गुणे 5 की घातें 6 होगा, 5 की घातें 6 बचेगा। चलिए अब सरल हो गया हमारा उत्तर लगाने के लिए, बहुत आसान हो गया। देखिएगा अब क्या करेंगे, इसमें एक काम करना है, 5 घातें ऋण 2 और 5 घातें ऋण 4 मतलब 5 घातें ऋण 6 हो जाएगा, गुणे 5 घातें 6 होगा, 5 घातें 6 होगा, गुणे 5 घातें 2 होगा, इसको इनसे कैंसिल करो क्योंकि ऋण धन कैंसिल हो जाएंगे, 5 घातें 2 मतलब 25 हो गया आपका उत्तर, और यही हमारा ऑप्शन पर लिखा हुआ है। चलिए अगले सवाल को भी ध्यान देना है हमको, और बहुत सरल तरीके से इस सवाल को हल कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं आपके लिए 500 का निकटस्थ 15 में 25 का समान गुणक ज्ञात करें। तो मेरे दोस्तों 15 में 25 का लघुत्तम निकालेंगे अपन, तो 15 25 का लघुत्तम निकाल लेंगे और फिर हल करेंगे। तो देखिए 15 गुणे 25, क्या क्या 15 गुणे 25 मतलब 15 और 25 का लघुत्तम निकालना है अपन को। तो देखिए 15 3 पचे 15, 25 का 25 उतारेंगे, देखिए 5 एक कम 5 और पचम 25 उतारेंगे, फिर 5 एक कम 5 हो जाएगा, 3 पचे 15 15 पना 75 हो गया। कितना हो गया एलसीएम मेरे दोस्त, एलसीएम बराबर 75 हुआ। क्या लिखेंगे एलसीएम, 75 लिखेंगे। अब 500 में 75 का भाग देना है, तो दे दो 500 में से 75 का भाग, ये 500 में से 75 का भाग देना है, तो आप लिखो 500, क्या लिखोगे 500 भागे 75। अब देखिएगा ठीक है, 500 भागे 75, जितना शेषफल बच रहा है कितना बच रहा है ये हमको पता लगाना है, और वही काम हमको करना है। तो 75 पंचे से कर लेते हैं, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 36 37 375, बहुत कम हो रहा है, तो अपन 7 से 6 से कर लेते हैं। किससे करेंगे, 6 से करेंगे। दोस्त बने रहिएगा वीडियो पर। 6 से 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 7 42 3 45, अभी देखिए लग गया 450, कितना बचेगा 50 बचेगा हमारे पास। अब 75 में 50 घटाएंगे, यही नियम होता है इसका, है ना, भाजक में से घटाते हैं, तो कितना बचेगा 25 बचेगा। अब ये 25 को हम 500 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा, जो हमारा सत्य उत्तर है। ये देखिए बड़ी आसानी से इस तरह का सवाल जो आता है ना, लघुत्तम निकाल करके हमको हल करना होता है। चलिए बहुत बहुत तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, आप निरंतर बने रहिए। अभी और सवाल बचा हुआ है, उस सवाल को भी हम हल कर लेते हैं और इसके बाद हम छोड़ते हैं आपको। देखिए x की घातें 6 ऋण 4 x की घातें 5 धन 4 x की घातें 4 धन 5 x की घातें 3 ऋण 20 x स्क्वायर धन 22 x ऋण 10 को x ऋण 2 से विभाजित करने पर दोस्तों x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ हमारे पास मिल रहा है x वहाँ पे 2 रखते जाएंगे। तो 2 की घातें पहले क्या है 6, मतलब 2 की घातें 6 हो जाएगा, और ऋण 4 गुणे 2 x की घातें 5 मतलब 2 की घातें 5 लिख देंगे, और धन होगा 4 गुणे x की घातें 4 मतलब 2 की घातें 4 हो जाएगा, धन 5 गुणे x की घातें 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इस घातें 3 है, ऋण 20 गुणे x की घात 20 गुणे 2 की घातें 2 लिखेंगे, ठीक है, और धन 22 गुणे
धन 22 गुने 2, 22 गुने 2 लिखेंगे, 22 गुने 2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे ऋण 10, ऋण 10 हो गया। देखो दोस्तों जगह कम है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिए 2 की घाते 6 हो गया ना, और 2 की 5 दूनी 7, मतलब 2 की घाते ऋण 1 हुआ यहाँ पे, 2 की घाते ऋण 1 हुआ ना। अब धन 2 दूना 2 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 2, 4 दू 6, तो धन 2 की घाते 6 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इन दोनों को मिला करके धन 5 की घाते 5x की घाते 3 है, 5 गुणे 2 की घाते 3 यहाँ पे होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो 5 मतलब कुल मिला करके यहाँ पे 40 हो गया। चलिए ऋण 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 80 हो गया। धन 22 दूना 44 हो गया और ऋण 10 हुआ यहाँ पे। अब देखिए अंतिम का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल 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 ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2 की घाते ऋण 1 है और इसका मतलब क्या है, आप सब इसको जब जोड़े घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, -6 प्राप्त होगा। देखिएगा इसको आप करके और कमेंट करके बताइए कितना इसका उत्तर आ रहा है, इसी हिसाब से सवाल को हल करना है आपको। चलिए उत्तर जितना भी आ रहा है आप हमको कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि उत्तर इसका कितना आ रहा है और इस सवाल को लगाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपके लिए उपयोगी जानकारी हम उपलब्ध कराते रहेंगे। MP पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको मैथ्स का स्टडी करवा रहे हैं और बिल्कुल इसको करिए, इससे घबराइए नहीं और निश्चिंत होकर के करिए और आप रिजल्ट लाइए कम से कम 90% रिजल्ट लाएंगे। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।